हेलो एवरीवन, मैं हूं शुभम गुप्ता और आज हम लोग देखने वाले हैं कक्षा 10 गणित विषय का सिलेबस। ठीक है, आप लोग को पता होगा कि पेपर हल करने के लिए हम लोग के पास 3 घंटा 15 मिनट का समय होता है और 15 मिनट हम लोग पेपर पढ़ते हैं और 3 घंटा क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। इसमें 70 अंक की लिखित परीक्षा तथा 30 अंक का प्रोजेक्ट कार्य होता है। न्यूनतम उत्तीर्णांक 23 एवं 10 कुल 33 अंक होते हैं। ठीक है, इसमें कुछ इकाई हैं उसको देखेंगे। इकाई नंबर 1 संख्या पद्धति। संख्या पद्धति से 5 अंक का आता है। संख्या पद्धति में पहला चैप्टर है जो कि वास्तविक संख्या है, उससे 5 अंक का आता है। दूसरा इकाई है बीजगणित। बीजगणित में 4 चैप्टर हैं जो कि है बहुपद, दो चर वाले रैखिक समीकरण, द्विघात समीकरण और समांतर श्रेणी, जो कि बीजगणित से आता है 18 अंक का। तीसरा है निर्देशांक ज्यामिति। निर्देशांक ज्यामिति एक चैप्टर है जो कि चैप्टर नंबर 7 है, उससे 5 अंक का आता है। फिर है ज्यामिति से एक त्रिभुज है जो कि 6ठा चैप्टर है और उसके बाद वृत्त है जो कि 10वां चैप्टर है, इससे भी 10 नंबर का आता है। उसके बाद है त्रिकोणमिति से भी 2 चैप्टर है, एक है त्रिकोणमिति का परिचय और एक है त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग, इससे 12 नंबर का आता है। त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग से एक क्वेश्चन फिक्स होता है। उसके बाद है मेंसुरेशन में भी 2 चैप्टर होते हैं, एक है वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल और एक है पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन, इससे भी 10 नंबर के आते हैं। और उसके बाद है सांख्यिकी और प्रायिकता, इसे आपने क्लास 9 में पढ़ लिया होगा, लेकिन यहाँ पर भी है और थोड़ा सा हाई लेवल का है, तो डरने की बात नहीं है, ये भी 10 नंबर का आता है। और इसमें देखिएगा आप, ये जो बीजगणित है इससे 18 नंबर का, और जो मेंसुरेशन है इससे 10 और त्रिकोणमिति से 12, 10 नंबर के भी हैं और 5 नंबर के ये संख्या पद्धति जो कि पहला चैप्टर है वास्तविक संख्या। टोटल 70 नंबर का पेपर रहता है। पहला अध्याय है वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या में अंकगणित की आधारभूत प्रमेय होती है और सिद्ध करना होता है कि √2, √3, √5 एक अपरिमेय संख्या, यानी कि अपरिमेय संख्याओं का सत्यापन करना होता है। इसमें दूसरा चैप्टर है बहुपद। बहुपद में बहुपद के शून्यांक निकालने होते हैं और द्विघात बहुपदों के गुणांकों तथा शून्यांकों के मध्य संबंध। इसमें आपको बहुपद दिए होंगे और उसके गुणांकों और शून्यांकों के मध्य संबंध निकालना होता है। तीसरा अध्याय है 2 चर वाले रैखिक समीकरण। इसमें कोई रैखिक समीकरण दिया होता है, उसे 2 विधि द्वारा हल किया जाता है। जैसे कि एक रैखिक समीकरण युग्म को हल करने की बीजगणितीय विधि होती है, 2 बीजगणितीय विधि होती है। पहला है प्रतिस्थापन विधि और विलोपन विधि। आपको कोई समीकरण दिया होगा, उसे हल करना होगा, तो आप प्रतिस्थापन विधि या विलोपन विधि से हल करेंगे। चौथा अध्याय है द्विघात समीकरण। द्विघात समीकरण में मानक द्विघात समीकरण ax² + bx + c = 0, जहाँ a का मान 0 न हो। a का मान 0 न हो क्योंकि अगर a का मान 0 हो जाएगा तो x² से गुणा होगा तो ये कट जाएगा, फिर ये रैखिक बचेगा। इसलिए इसका मानक द्विघात समीकरण ax² + bx + c और a का मान 0 न हो, ये होता है। उसके बाद है गुणनखंड विधि। आपको द्विघात समीकरण में गुणनखंड विधि और सिद्धाचार्य सूत्र पढ़ने को है। उसके बाद है द्विघात समीकरण का विविधकर तथा उनके मूलों की प्रकृति के बीच संबंध। कोई जैसे द्विघात समीकरण दिया होगा, उसके विविधकर निकालना होगा, इसका सूत्र होता है। और उसके मूलों की प्रकृति के बीच संबंध, जैसे कि वो वास्तविक होगा, आभासी होगा, इसका मान 0 के बराबर होगा, यही निकालना होता है द्विघात समीकरण में। ये चौथा अध्याय है। उसके बाद 5वां अध्याय है समांतर श्रेणी। समांतर श्रेणी में समांतर श्रेणी के n वें पद का, यहाँ पर n रहेगा, n वें पद की व्युत्पत्ति तथा समांतर श्रेणी की n पदों का योग, यहाँ पर n रहेगा। समांतर श्रेणी के n वें पद की व्युत्पत्ति, जैसे n वां पद निकाला जाता है, इसका भी सूत्र होता है। और समांतर श्रेणी की n पदों का योग, इसका भी सूत्र होता है। कोई पद दिया रहेगा, इसमें पूछेगा कि इसका n वां पद क्या होगा, अंतिम पद क्या होगा, और उसमें पूछेगा कि n वां पद का योग मतलब कि अंतिम पद का योग, या फिर जो पद दिया रहेगा, जो श्रेणी दिया रहेगा, उसमें उसका योग कितना होगा। ये आपको समांतर श्रेणी में पढ़ना है। उसके बाद 6ठा अध्याय है त्रिभुज। त्रिभुज में समरूप त्रिभुज की परिभाषा। आपने क्लास 9 में सर्वांगसम त्रिभुज पढ़ा होगा, लेकिन यहाँ पर समरूप त्रिभुज होता है। समरूप त्रिभुज की परिभाषा और उसके बारे में जानकारी देनी होती है, पढ़नी होती है। उसके बाद है थेल्स प्रमेय।
थेस प्रमेय जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये बोर्ड एग्जाम में जरूर पूछा जाता है। त्रिभुज से थेस प्रमेय ही पूछा जाता है और 10 चैप्टर से वृत्त से भी 2 प्रमेय पूछा जाता है, उसे भी बताएंगे अभी। उसके बाद अगला अध्याय है अध्याय 7 निर्देशांक ज्यामिति। निर्देशांक ज्यामिति में निर्देशांक ज्यामिति की अवधारणा रैखिक समीकरण के ग्राफ, जिसमें कोई समीकरण दिया होगा और उससे ग्राफ बनाने को कहेगा, या फिर दूरी सूत्र, दो बिंदुओं के बीच की दूरी होती है, और विभाजन सूत्र, जो विभाजन सूत्र होता है वो आंतरिक विभाजन होता है। जैसे कि ये कोई आपके साथ ग्राफ दिया है और इसमें 2 बिंदु दिए हैं, इसके बीच की दूरी पूछ लेगा, या फिर इसके विभाजन सूत्र पूछ देगा, इसका निर्देशांक पूछ लेगा। अगला अध्याय है त्रिकोणमिति का परिचय। त्रिकोणमिति के परिचय में समकोण त्रिभुज के न्यून कोणों के त्रिकोणमिति अनुपात पढ़ने होते हैं। जैसे कि समकोण त्रिभुज दिया होगा और उसके न्यून कोण जो होता है 0 डिग्री से बड़ा और 90 डिग्री से छोटा होता है। और उसके बाद त्रिकोणमिति अनुपात, जैसे कोई त्रिकोणमिति अनुपात साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा और कोसेक सेक कॉट ऐसे थीटा में रहता है। यहाँ पर 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 0 डिग्री, 90 डिग्री होता है, और उनके बीच क्या संबंध है, ये त्रिकोणमिति के परिचय में पढ़ना होगा। जो 9वां अध्याय उसमें त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग। यदि आप इस चैप्टर को कंप्लीट अच्छे से नहीं पढ़ेंगे तो इस चैप्टर में आपको बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होगी। इसमें उन्नयन कोण और अवनमन कोण पढ़ना होता है। ऊंचाई और दूरी के साधारण प्रश्न। उन्नयन कोण मतलब कि जैसे कि नीचे से किसी ऊपर वस्तु को देखा जाता है तो जो कोण बनता है उसे उन्नयन कोण कहते हैं, और ऊपर से नीचे देखने पर जो कोण बनता है उसे अवनमन कोण कहते हैं। इसमें ऊंचाई और दूरी के साधारण प्रश्न होंगे। उन्नयन कोण और अवनमन कोण में जो कोण आता है वो 30 डिग्री का रहेगा, या 45 का, या 60 डिग्री का होगा। यही उन्नयन और अवनमन कोण में जो कोण रहेगा वो 30 डिग्री, 45 डिग्री या 60 डिग्री का रहेगा। अगला है सर्वसमीका। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 को सत्यापित करना तथा इसका अनुप्रयोग। इसमें 2 और सर्वसमीका होती है, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर कोसिक स्क्वायर थीटा, और एक और होता है टेन स्क्वायर थीटा प्लस 1 बराबर सेक स्क्वायर थीटा। इसको सत्यापित करना होता है, और इसका अनुप्रयोग कहाँ पर इसका अनुप्रयोग हो, जैसे कोई सवाल आपको सिद्ध करना है, LHS और RHS में सिद्ध करना है, उसमें इस सर्वसमीका का प्रयोग होता है। अगला अध्याय है त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग। इस चैप्टर को पढ़ने से पहले आपको इस चैप्टर के कॉन्सेप्ट को मजबूत करना होगा। त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग में है उन्नयन कोण, अवनमन कोण। उन्नयन कोण जो होता है कि नीचे से ऊपर देखने पर जो कोण बनता है उसे उन्नयन कोण कहते हैं, तथा ऊपर से नीचे देखने पर जो कोण बनता है उसे अवनमन कोण कहते हैं। इसमें ऊंचाई और दूरी पर साधारण प्रश्न रहते हैं। जैसे कि पूछ लेगा कि नीचे एक कोई व्यक्ति खड़ा है और बहुमंजिले छत पर कोई एक व्यक्ति खड़ा है, उसे देख रहा है तो कितने डिग्री का कोण बनेगा, या फिर बहुमंजिले भवन की ऊंचाई क्या है, या फिर वो कितनी दूरी पर खड़ा है। तो इससे क्वेश्चन बनेगा। त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग से ऊंचाई और दूरी पर साधारण प्रश्न रहेंगे। और उन्नयन कोण और अवनमन कोण जो होगा वो केवल 30 डिग्री का होगा, या तो 45 डिग्री का होगा, या तो 60 डिग्री का होगा। अगला अध्याय है अध्याय 10 जो कि वृत्त है। वृत्त में वृत्त की स्पर्श रेखा और स्पर्श बिंदु। स्पर्श रेखा से एक प्रमेय होता है जो कि 10.1 है, और स्पर्श बिंदु से प्रमेय होता है जो कि 10.2 है। इससे 2 प्रमेय आता है। वृत्त में स्पर्श रेखा, जैसे कि कोई वृत्त है और वो एक स्पर्श रेखा हो गया। स्पर्श बिंदु, जैसे ये वृत्त है और ये जो रेखा स्पर्श कर रही है तो ये जो बिंदु है ये स्पर्श बिंदु, ये यहाँ पर जो बिंदु है ये स्पर्श बिंदु होती है, ये वृत्त से है। और जो अध्याय 11 है वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल। वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल में वृत्त के त्रिज्यखंड और वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालना होता है। जैसे कोई वृत्त दिया है और इसमें इसका त्रिज्यखंड, इसके त्रिज्यखंड, जैसे ये वृत्त है और ये इसका त्रिज्यखंड हो गया, तो ये त्रिज्यखंड हो गया। लेकिन ऐसे ही अगर कोई वृत्त है और इसके वृत्तखंड है तो ये जो छोटा सा है ये लघु वृत्तखंड है और ये दीर्घ वृत्तखंड है। ऐसे यहाँ ये लघु त्रिज्यखंड है और ये दीर्घ त्रिज्यखंड है। इसका क्षेत्रफल निकालना होता है। अगला अध्याय है पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। ये आपने क्लास 9 में भी पढ़ा होगा और यहाँ पर भी है। इसमें रहता है कि निम्नांकित किन्हीं 2 आकृतियों द्वारा संयोजित समतल का पृष्ठीय क्षेत्रफल तथा आयतन। जैसे कोई 2 आकृतियाँ दी हैं, जैसे कि एक हो गया शंकु और एक हो गया अर्धगोला। शंकु के ऊपर अर्धगोले के ऊपर शंकु रखेंगे तो लट्टू बन जाएगा, उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल या आयतन ऐसे निकालना रहता है। इसमें हम लोग को पढ़ना होता है घन, घनाभ, गोला, अर्धगोला और लंब वृत्तीय बेलन और शंकु। पृष्ठीय क्षेत्रफल में आपने ये सब पढ़ा होगा, लेकिन यहाँ पर 2
आकृतियों को संयोजित करके बनाया जा रहा है उसका क्षेत्रफल और आयतन निकालना होता है। और अगला अध्याय सांख्यिकी। सांख्यिकी भी आप लोगों ने पढ़ा होगा, वहाँ पर अवर्गीकृत आंकड़ा पढ़ा होंगे और यहाँ पर वर्गीकृत आंकड़ा है। सांख्यिकी के जो क्लास 9 के क्वेश्चन है वो भी बोर्ड एग्जाम के नज़रिए से बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वो भी क्लास 9 के भी क्वेश्चन यहाँ पर क्लास 10 के बोर्ड एग्जाम में आते हैं। इसमें है वर्गीकृत आंकड़ों का माध्य। माध्य निकालने का भी 3 सूत्र है, समांतर माध्य, पग विचलन और कल्पित माध्य। और माध्यिका तथा बहुलक इसका सूत्र होता है, क्योंकि यहाँ पर वर्गीकृत आंकड़ा निकालना है तो इसका सूत्र होता है माध्य, माध्यिका और बहुलक निकालने का। अगला अध्याय है जो कि अंतिम अध्याय है प्रायिकता। प्रायिकता क्लास 9 में भी आप लोगों ने पढ़ा होगा और यहाँ पर भी है, इसमें सेम एकदम वही रहता है। इसमें है प्रायिकता की सैद्धांतिक परिभाषा और एकल घटना पर आधारित सामान्य प्रश्न। इसमें क्या होता है कि यदि आप कोई सिक्का ले लिए, उसे उछालते हैं तो उसमें हेड आने की प्रायिकता और टेल आने की प्रायिकता। ये हमारा आखिरी चैप्टर है और एक ही नॉर्मल सा चैप्टर है, इसमें आप लोग को चिंता करने की कोई दिक्कत नहीं है, ये आप लोग को आराम से आ जाएगा। ये हो गई आज की हमारी पूरी वीडियो। तो आई होप कि आप लोग को ये वीडियो समझ में आया होगा। कल से हम अपने चैप्टर के साथ प्रिपरेशन को तैयार करेंगे। थैंक यू। बस।